Good morning students. Let us start chapter 5 The School Boy Class 8 English. इस चैप्टर में क्या दिया गया है, ये पोएट बताना चाहता है क्या, ये इसमें हम देखते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। मतलब इस पोएम में क्या है, पूरी पोएम में एक स्कूल बच्चा होता है छोटा सा, और वो खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल की चीज़ें, जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसको स्कूल जाने में उसको अनहैप्पी फील होता है ना। तो वो किससे अपनी जो स्कूल की लाइफ है उसको बर्ड और पेड़ के साथ कंपेयर करके बताता है। जो कैसी बर्ड, जो एक केज में, एक पिंजरे में बंद होती है, और पेड़ जो एक पहले से ही उसको तोड़ दिया जाए। तो ऐसे पेड़ से वो कंपेयर करता है कि अगर छोटे से बच्चे को अगर किस तरह की इन्वायरमेंट दी जानी चाहिए या दिया जाए तो कैसा वो मतलब अपने ग्रोथ बढ़ाता है या नहीं, है ना। तो इस पोएम में हम देखते हैं कि इस स्कूल बच्चे बॉय के बारे में कि कैसे, मतलब क्या अपना जो भी फीलिंग्स हो कैसे बताता है। तो स्टार्ट करते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। इसमें बताता है कि मुझे सुबह जो मॉर्निंग होती है उस समय उठना बहुत अच्छा लगता है, और मॉर्निंग के टाइम में जो चिड़ियों का गाना है या चहचहाना है ना, सुबह जब उठते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले सुबह चिड़िया ही चहचहाती हैं, और इस चहचहाने को गाना कह सकते हो, चिड़िया जो गाती हैं, है ना। तो उसको ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जब वो ये सब चीज़ें, जो स्काई लार्क है और ये जो चिड़ियों का गाना है, इनकी कंपनी में रहना उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। यानी कि जो गर्मियों का टाइम है और सुबह सुबह का टाइम है, उस समय जैसा भी वातावरण रहता है चिड़ियों के साथ, या मौसम जितना सुहाना लगता है, वो सब उसको बहुत अच्छा लगता है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ ड्राइव all joy away under a cruel eye outward, the little ones spend the day in sighing and dismay। कहता है कि अगर, मतलब कि सुबह के टाइम तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये स्कूल जाने का टाइम होता है तब क्या होता है, सुबह जब गर्मियों में हम स्कूल जाते हैं तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। यानी कि स्कूल की जो जाने से क्या होता है, जो उसके फेस पे खुशियाँ रहती समर के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम, वो गायब हो जाती है स्कूल जाने के कारण। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जो टीचर होती है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाती हैं, एकदम से उनकी जो लेक्चर होती है सुन सुन के बिल्कुल बोर हो जाता है ना। सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइम पूरा दिन जो किस में जाता है, मैडम की बातें सुनने में जाता है। जो उसको शौक या ये जो मतलब एक तरह से अपने आप को कहता है ना, हाय कैसे कहाँ आफत में हम पड़ गए, है ना। तो इस चीज़ को बताना चाहता है पूरे स्कूल के टाइम में जब वो रहता है, तो अपने को बताता है कि हमें बस स्कूल में पढ़ाई और पढ़ाई, बस इसी चीज़ को सुनना होता है, और जो मुझे बहुत बोर कर देता था। यानी कि यहाँ पे ये फीलिंग होती है उसकी कि हमको स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यानी कि जो आप मतलब एक तरह से कह सकते हो कि क्लास के अंदर वो बाहर के इन्वायरमेंट नहीं देख पाता है, तो इसलिए भी हो सकता है। देन एट टाइम ड्रॉपिंग एट सीट। अब कहता है कि उस समय का जब क्लास में रहता है स्कूल में आने के बाद, तो उस समय वो कहता है ये जो क्लास में रहना ना, ये सब परेशान करने वाली चीज़ उसको परेशान कर देती है। एंड स्पेंड मैनी एंड अनेक्सियस आवर। और जो टाइम, पूरा टाइम वहाँ पे मतलब कि परेशान होना, एक तरह से परेशान होकर घंटों बिताते हैं, ये सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, परेशान करता है ये सारी चीज़ें। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। और जो उसकी बुक्स हैं ये सब क्या है, एक तरह से ऐसे लगता है कि ज़बरदस्ती का है, मतलब वो जो पढ़ता है उसकी खुशी नहीं मिलती उन बुक्स में, है ना। एंड नो सीट इन लर्निंग अ बोअर। और उसको जो ये सब, बोअर मीन्स यहाँ पे एक तरह से पढ़ना लिखना जो भी, उसको ज़बरदस्ती करना। और वॉन थ्रो विद द ड्रियरी सोवर। और जो उसको क्या लगता है, बिल्कुल भी अनइंटरेस्टिंग लगता है, नहीं बुक पढ़ना और जो भी वहाँ पे जितने भी इन्वायरमेंट हो सारी चीज़ें अनइंटरेस्टिंग लगता है, बिल्कुल भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। आगे वो अपने आप को बताता है, किससे कंपेयर कर रहा है, अब बर्ड से। अभी तक तो उसने क्लास के अंदर इन्वायरमेंट को शो किया कि कैसे एक बंद तरह से रहता है ना, जैसे उस क्लास की बाहर की नज़ारों को नहीं देख सकता, तो उसको सिर्फ किताब में ध्यान रहता है, और किताब को ज़बरदस्ती पढ़ता रहता, नहीं मन रहता फिर भी, कभी हाथ ऐसे फेरना, किसी तरह आप लोग भी करते होंगे जब मन नहीं करता है ना। तो ये बच्चा वो माहौल बताया। अब क्या बता रहा है इस पैरे में, कि अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक चिड़िया के साथ। कैसे?
कहता है कि क्या मतलब कि चिड़िया जो उड़ने वाली चिड़िया आसमान में है ना, वो खुश रहती है कहाँ, आसमान में उड़ के अपने पंखों को फैला के, लेकिन अगर उसको एक केज में बंद कर दिया जाए तो कैसे खुश रहेगी, है ना। तो बर्ड ड्रॉप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और यहाँ पे कहता है तो इसी तरह से मतलब अगर एक बच्चा है जो एक ग्रोथ का टाइम है, हर चीज़ उसको बाहर की देखनी चाहिए, गार्डन में हंसना खेलना चाहिए, जो भी बच्चा ड्रॉप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। तो यहाँ पे कहता है कि अगर एक बच्चा यूथफुल में अगर नहीं हंसेगा खेलेगा या उसके जो हक है वो नहीं पाएगा तो वो कैसे अपना मतलब कोई भी नॉलेज कैसे हासिल करेगा, एक्सपीरियंस कैसे होगा कोई चीज़। तो ये बर्ड को अपने साथ कंपेयर करके यानी कि एक छोटे बच्चे के साथ कंपेयर करके बताना चाहते हैं, यानी कि बच्चे को कैसे होना चाहिए, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए, इंजॉय करके उसको पढ़ाई लिखाई कराना चाहिए, है ना। तो ठीक ही यहाँ पे जैसे कि चिड़िया को इंजॉय करने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अपने पंखों को लगे हुए उसके पंखों को उड़ने देना चाहिए अपने पंखों के साथ, उसी तरह एक छोटे से बच्चे को भी उसके पंख जो है उसको छोड़ देना चाहिए, उड़ने देने की मतलब एक तरह से फ्री छोड़ देना चाहिए। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप and blue is blown away and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care dismay। तो यहाँ पे अब बच्चा जो छोटा बच्चा है वो क्या अपने मम्मी पापा दोनों से कह रहा है कि अगर हम मम्मी पापा को क्या कह रहा, आप छोटी सी जो बर्ड होती, बर्ड मतलब जो फ्लावर लगते हैं ना उससे पहले छोटे छोटे कलियां जिसको कहते हो वो लगता है, अगर हम उसको पहले ही तोड़ दें, है ना, तो उसके जो पंखुड़ियाँ जो उसमें फैलती हैं फूल बन जाता है, वो कैसे लगेंगी, यानी कि उसकी जो पहले से ही उसकी चीज़ जो जहाँ से पैदा होता है जो चीज़ जिससे वो फल फूल रहा है वही तोड़ दिया जाए तो कैसे हम उस पर कोई भी फूल खिला सकते हैं ना। इसी तरह कोई पेड़ है, अगर हम छोटा सा मुलायम सा पेड़ है उसको अगर हम पहले ही उसको सब तोड़ दें तो कैसे गर्मियों में कुछ भी हम लोगों को करके मतलब उसके दुख, यानी इस तरह बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है कि जॉय के दिन है वो सब दुख में चेंज हो जाएगा, है ना। केयर उसकी नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें व्यर्थ हो जाएगी। हाउ सेल द समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट अपीयर। अगर पेड़ अगर छोटा पेड़ ही हमने उसको तोड़ दिया या उसमें फलने फूलने नहीं दिया तो कैसे हमको गर्मियों में कोई फ्रूट कोई भी पेड़ फ्रूट देगा। तो इस पोएम के थ्रू वो बच्चा बताना चाहता है कि एक छोटे बच्चा या किसी भी चीज़ को हम अगर उसको स्टार्टिंग में ही अगर उसको फलने फूलने नहीं देते हैं या फ्री नहीं छोड़ते हैं या शुरू में उसको एक बंद रूम में रखते हैं, जैसे इस बच्चे ने बताया कि क्लासरूम में हमको पैक कर दिया जाता है। अगर स्कूल में क्या होता है, इन्वायरमेंट कैसा मिलता है, एक क्लासरूम मिलता है, क्लासरूम हम के अंदर से हम गार्डन वगैरह को अच्छे से खुली हवाएं जैसे वो नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से अगर हम खुली हवाएं या खुली चीज़ें नहीं देख पाते हैं तो हमारे जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ पाता है ना। ठीक उसी जैसे बर्ड को हम छोटे से अगर हम निकाल दे तो वो ब्लूजम नहीं करते, पेड़ पौधे जो फल देने वाले हैं उसको अगर हम पहले से निकाल दे तो फल नहीं देते, बर्ड को अगर बंद कर दिया जाए तो उड़ना वो बंद कर देती है और अंदर वो दुख फील करती है। तो ठीक यही पोएम में ये भी बताया गया है। तो ये था छोटा सा पोएम। नेक्स्ट टाइम आपको इसके सलूशन इसको पढ़ते रहिएगा, है ना। थैंक यू।